गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क़मर एकेडमी में आप तमाम का खैर मकदम है। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल्स, जिसको उर्दू में कहते हैं मुशाबा मुसल्लिसात। मुशाबा मुसल्लिसात। आइए बच्चों, आज हम वर्ड सिमिलर, जिसको उर्दू में मुशाबा कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स ये टॉपिक पे आने से पहले, सिमिलर ट्रायंगल्स समझने से पहले हमें कॉन्ग्रुएंट्स फिगर का रिवीजन करना ज़रूरी है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुतमासिल अशकाल। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, मुतमासिल अशकाल, सिमिलर ट्रायंगल्स, मुशाबा मुसल्लिसात। ये टॉपिक पढ़ने से पहले इसके बारे में बात करेंगे। यह आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। दिस टॉपिक congruent figures, regarding this congruent figures you have already learned, you have already studied this topic in your previous classes or earlier classes. In the earlier classes we have already studied this. पिछली जमातों में हम ऑलरेडी मुतमासिल अशकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उसका रिवीजन करते हुए, ये पढ़ते हुए, फिर उसके बाद हम सिमिलर ट्रायंगल्स पर आएंगे। चलिए देखते हैं congruent figures क्या है। Two geometrical figures having exactly the same shape and size are known as congruent figures. Two geometrical figures having exactly the same shape and size are known as congruent figures. क्या मतलब हुआ इसका? दो ज्योमेट्रिक स्केल जिनके शेप्स एक जैसे हों और साइजेस भी एक जैसे हों, उनको हम कहेंगे मुतमासिल अशकाल, यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी है। पहली चीज़, दो अशकाल के, दोनों फिगर्स के शेप भी एक जैसे रहना और दोनों के साइजेस भी एक जैसे रहना। चलिए थोड़े एग्जांपल्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल और एक सर्किल है। इसका शेप डिफरेंट है। ट्रायंगल और सर्किल सेम शेप के नहीं होते। हाँ, अलबत्ता अगर आप एक छोटा सर्किल लेंगे और एक बड़ा सर्किल लेंगे, एक छोटा सर्किल और एक बड़ा सर्किल, ये दो सर्किल दोनों सेम शेप के हो सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल और सर्किल दोनों सेम शेप के नहीं हो सकते, क्योंकि इनके शेप्स, इन दोनों, ये सर्किल और ये ट्रायंगल का शेप एक जैसे नहीं है। लिहाजा साइजेस की तो बात ही नहीं करना, क्योंकि पहले शेप्स सेम रहे तब हम साइजेस के बारे में चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर शेप ही सेम नहीं है, तो लिहाजा ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। अब चंद एग्जाम्पल्स के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है और कौन से फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं। तो आइए बच्चों, अब चंद एग्जाम्पल्स की हेल्प लेते हुए हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन से हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसे कहते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर एक सर्किल है, यहाँ पर भी एक सर्किल है। इस सर्किल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इस सर्किल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर फर्ज करो ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। फर्ज करो, मान लो आप कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर है नहीं, पता नहीं, लेकिन मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये सर्किल छोटा है, ये सर्किल बड़ा है, लेकिन इनके शेप्स एक जैसे हैं। ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है। फर्स्ट फिगर भी सर्किल है, सेकंड फिगर भी सर्किल है, लिहाजा इनके शेप सेम रहेंगे। अलबत्ता इनके साइजेस छोटे बड़े हैं, इन्हें छोटा है इन्हें बड़ा है, लिहाजा चूँकि साइजेस अलग अलग है, लिहाजा ये दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट के लिए हमने अभी देखा है कि इनके शेप भी एक जैसे होना चाहिए और साइज भी एक जैसे होना चाहिए। यहाँ पर शेप्स तो एक जैसे हैं, लेकिन साइजेस छोटे बड़े हैं, एक जैसे नहीं है, लिहाजा कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये ट्रायंगल है, ये सर्किल है। सर्किल और ट्रायंगल ये दोनों क्या एक शेप के हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि सर्किल और ट्रायंगल दोनों के शेप सेम नहीं होते हैं, लिहाजा हम इनको भी कॉन्ग्रुएंट नहीं कहते। शेप एक जैसे नहीं है, जब शेप ही एक जैसे नहीं है तो साइज चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए दो चीज़ों का पाया जाना जरूरी है। पहले इनका शेप भी एक जैसा होना चाहिए और साइज भी एक जैसा होना चाहिए। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर ये इसका शेप, राइट एंगल का शेप, इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पर इनके भी शेप्स एक जैसे नहीं है। ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका शेप ऐसा होता है। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल, इसका शेप ऐसा होता है, लिहाजा यहाँ पर शेप्स एक जैसे
नहीं है, लिहाजा ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्योंकि जब शेप ही एक जैसे नहीं है तो साइज चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये फिगर्स देखेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट है नहीं है। यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये इक्विलेटरल एंगल है, ठीक है। इन दोनों के शेप्स भी एक जैसे, बोलो ना भाई, इन दोनों के फिगर, इन दो फिगर्स के शेप्स एक जैसे नहीं है। ये स्क्वायर है, ये ट्राइंगल है। इसके अंदर 4 साइड्स होते हैं, इसके अंदर 3 साइड्स होते हैं, और देखने में भी इनके शेप एक जैसे नज़र नहीं आ रहे हैं। शेप्स आर नॉट सेम, शेप्स आर नॉट सेम, देयरफॉर दीज आर आल्सो नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ये भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं होते। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है। यहाँ पर पूरे हर ट्राइंगल का ईच साइड 2 सेंटीमीटर का है, यानी कि ये एक इक्वल ट्राइंगल है, ये भी इक्वल ट्राइंगल है। यहाँ पर भी हर साइड का 5 सेंटीमीटर का है। ये भी मसाविल अज़ला मुसल्लिस है, ये भी मसाविल अज़ला मुसल्लिस है। चूँकि हम जानते हैं कि मसाविल अज़ला मुसल्लिस के अंदर तीनों अज़ला के तुल मसावी होते हैं। सिंस वी नो दैट इन एन इक्वल ट्राइंगल व्हाट हैपेंस, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, हियर ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, हियर आल्सो ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर ये भी एक इक्वल ट्राइंगल है, ये भी इक्वल ट्राइंगल है, लिहाजा शेप्स इन दोनों के सेम है, शेप सेम है। यहाँ पर आप नोट करिए, दोनों के शेप्स सेम है, क्योंकि ये भी इक्वल ट्राइंगल है, ये भी इक्वल ट्राइंगल है। यहाँ पर मसाविल अज़ला मुसल्लिस है, ये भी मसाविल अज़ला मुसल्लिस है। लेकिन यहाँ पर ये ट्राइंगल का जो साइड है ए बी, इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल हियर। करस्पॉन्डिंग पेयर इज व्हाट, ए बी का करस्पॉन्डिंग पेयर कौन है, पी क्यू है। इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ सेम नहीं है, इन्हें छोटा है, इन्हें बड़ा है। इसका करस्पॉन्डिंग साइड इन्हें है और इसका करस्पॉन्डिंग साइड इसके बराबर नहीं है, लिहाजा साइजेस एक जैसे नहीं है। शेप्स सेम है, शेप्स आर इक्वल बट साइजेस आर नॉट इक्वल। शेप्स आर इक्वल बट साइजेस आर नॉट इक्वल, देयरफॉर दीज आर आल्सो नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये ट्राइंगल का नाम है XYZ, ये ट्राइंगल का नाम है DEF। इस ट्राइंगल के अंदर ये साइड 2 सेंटीमीटर का है, ये भी फॉर एग्जांपल 2, आप फर्ज करोगे ये भी, इसकी भी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, यानी कि इसके 3 साइड्स इक्वल है, ये भी इक्वल ट्राइंगल है। यहाँ पर देखो, ये ट्राइंगल का नाम DEF है, इसके अंदर भी ये लेंथ, ये साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी इक्वल ट्राइंगल है। यहाँ पर देखिए, चूँकि इन्हें भी इक्वल ट्राइंगल है, इन्हें भी इक्वल ट्राइंगल है, लिहाजा इन दोनों के शेप्स क्या रहेंगे, बोलो ना भाई, सेम रहेंगे। चलिए आगे बढ़ो। अब साइज देखो, यहाँ पर ये साइड जो है XY, इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है। ये इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ट्राइंगल का नाम XYZ है, ये ट्राइंगल का नाम DEF है। इस ट्राइंगल के अंदर ये भी साइड 2 सेंटीमीटर है, ये भी साइड 2 सेंटीमीटर है, ये भी साइड 2 सेंटीमीटर, यानी कि ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज एन इक्वल ट्राइंगल। ये मसाविल अज़ला मुसल्लिस है, क्योंकि तमाम अज़ला एक जैसे हैं। इस ट्राइंगल के अंदर भी ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है और इस साइड की भी लेंथ 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसके अंदर भी ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, हियर आल्सो ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, हियर आल्सो ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस इज एन इक्वल ट्रायंगल, दिस इज एन आल्सो एन इक्वल ट्रायंगल। व्हाट इज हैपनिंग हियर दिस इज इक्वल ट्रायंगल, दिस इज आल्सो इक्वल ट्रायंगल। ये भी एक मसाविल अज़ला मुसल्लिस है, ये भी एक मसाविल अज़ला मुसल्लिस है, लिहाजा इनके शेप्स, बोलो ना भाई, एक जैसे होते हैं नहीं होते, होते हैं। वेरी गुड। अब अलबत्ता साइज की तरफ आइए। यहाँ पर ये फर्स्ट साइड कौन है, XY, इसका करस्पॉन्डिंग पेयर कौन है, DE, ये 2 सेंटीमीटर, इसका करस्पॉन्डिंग पेयर भी 2 सेंटीमीटर का है, यानी कि मुतनाज़िर अज़ला की जोड़ी मसावी है। इसका मुतनाज़िर अज़ला XY का मुतनाज़िर अज़ला कौन है, DE है। ये मुतनाज़िर ज़िला की जोड़ी मसावी है, ये मुतनाज़िर ज़िले की जोड़ी मसावी है, ये मुतनाज़िर ज़िले की जोड़ी मसावी है। YZ का करस्पॉन्डिंग पेयर कौन है, EF है, ये दोनों भी सेम है। XZ का करस्पॉन्डिंग पेयर कौन है, DF है, ये दोनों भी सेम है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी कि क्या है, इनके साइजेस भी एक जैसे हैं। चूँकि साइजेस भी एक जैसे हैं और शेप्स भी एक जैसे हैं, लिहाजा हम इनको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर कॉन्ग्रुएंट। इनको हम क्या कहेंगे, मुतमासिल अशकाल या फिर मुतमासिल मुसल्लिसात। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मुतमासिल अशकाल किसे कहते हैं और या फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसे कहते हैं आपको समझ में आया। प्यारे बच्चों, आज हमने क्या देखा, आज हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में देखा है। टुडे वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव सीन रिगार्डिंग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। हमने मुतमासिल अशकाल किसे कहते हैं उसका जायज़ा लिया है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन बातों को नोट करें, इस वीडियो को पास करें, रोकें और इन बातों को नोट करें और इन चीज़ों के ऊपर आप गौर करें और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को समझने की कोशिश करें। अगली क्लास में, अगले वीडियो लेसन में हम देखेंगे कि सिमिलर फिगर्स क्या हैं। आज हमने क्या देखा है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में देखा है।
अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सिमिलर फिगर्स किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम आएंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर। शुक्रिया।